नमस्कार, FTV हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल सानिल चोपड़ा फिलहाल सुर्खियों में छाई हुई है। खबर है कि उन्होंने बीते 14 अप्रैल को मुंबई का एक बिजनेसमैन के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करवाया था। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा था कि बिजनेसमैन आरोपी ने एक वीडियो रिकॉर्डिंग के पैसा देने के बहाने उनसे छेड़छाड़ की है। हालांकि जब एक्ट्रेस ने इसका विरोध किया है तो आरोपी ने उन्हें गालियां दी और जान से मारने का धमकी भी दी है। अब इसी मामले को लेकर सालिन चोपड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सालिन ने यौन शोषण के बारे में सबको बताया है। सालिन चोपड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, बीते 12 अप्रैल को मैं दुबई से मुंबई लौटी थी। मेरे मैनेजर ने मुझे फोन किया और बताया था कि एक इन्वेस्टर मुझसे मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मैनेजर ने ये भी बताया था कि वो इन्वेस्टर मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता है। शाम को मैंने मुंबई का एक स्टूडियो में एक हिप हॉप गाना रिकॉर्ड किया और घर लौटाए। बाद में शाम को मैनेजर मुझे मुंबई का एक होटल में ले गया जहां इन्वेस्टर मुझसे मिलना चाहता था। उस बिजनेसमैन का नाम सुनील पारसमणि लोरा था। सालिन चोपड़ा ने बताया, जैसे ही उस इन्वेस्टर ने उनको देखा, उनकी तारीफ करने लगी। साथ ही उसने ये भी बताया कि वो उनका बहुत बड़ा फैन है और उनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता है। इतना ही नहीं, उस बिजनेसमैन ने मेरे मैनेजर को शगुन के तौर पर एक छोटा सा अमाउंट भी दिया। सालिन ने आगे कहा, मैंने उस बिजनेसमैन को बताया कि मैं उतने पैसे से म्यूजिक वीडियो नहीं बना सकती हूँ, मुझे कम से कम 15 से 20 लाख रुपया चाहिए, जिससे एक अच्छा म्यूजिक वीडियो बन सकेगा। सालिन चोपड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, लोरा ने मुझे वो टोकन मनी रखने को लिए कहा और बाकी का अमाउंट उसने अकाउंट में डालने की बात कही थी। उस वक्त काफी रात हो चुकी थी। उसने मुझे कहा कि उसके पास घर जाने का साधन नहीं है तो मैं उसे अपनी कार से उसके घर छोड़ दूं। फिर मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि पहले मुझे घर छोड़ दो और फिर उनको ड्रॉप कर देना। सालिन ने आगे बताया, मेरे घर पहुंचने के बाद सुनील ने मेरे घर को देखने का इच्छा जाते ही मैंने उन्हें अंदर बुलाया और डिनर ऑफर किया। वो वेजिटेरियन था तो मैंने उसके हिसाब से ही खाना मंगवाया। वो डिनर करने के बाद कोच पर बैठ गया और अचानक ही मेरे सीने को छूने लगा। मैं डर गया और तुरंत पीछे हट गई। सालिन ने आगे कहा, मैंने उससे तुरंत कहा कि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर उसने मुझसे माफी मांगी। साथ ही कहा कि मैं हार्ट हूँ, इसलिए वो खुद को रोक नहीं पाया। मैंने उससे कहा कि मैं हॉट हूँ लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हूँ। सालिन चोपड़ा ने और बताया, मैंने इस घटना के बाद सुनील को वहां से तुरंत चले जाने के लिए कहा। मैंने उससे कहा कि वो अपने लिए कैब बुला ले। इसके बाद मैं अपने बेडरूम में चली गई, लेकिन वो चार्जर मांगने के बहाने मेरे पीछे आया। उसने एक बार फिर मेरे साथ बदसलूकी शुरू कर दी। उस समय रात को 2:30 हो रहा था। मैंने अपने मैनेजर को उस समय कॉल किया और सब क्लैरिफाई करने के लिए कहा। मैनेजर ने मेरा फोन नहीं उठाया। उस वक्त मैंने लोरा को कहा कि इन चीज़ों को सुलझाने के लिए मैं सुबह एक ग्रुप मीटिंग करूंगी। मेरी इस बात को सुनकर वो भड़क गया। एक्ट्रेस सालिन चोपड़ा ने दावा किया कि बिजनेसमैन सुनील ने उनसे कहा कि उनके साथ समय बिताने के लिए और म्यूजिक वीडियो में इन्वेस्ट ना करने के लिए उन्होंने सालिन चोपड़ा के मैनेजर को पैसा दिए थे। सालिन चोपड़ा ने इन सब बातों से इनकार किया और कहा कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद सालिन ने पुलिस में बिजनेसमैन सुनील के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। BN का रिपोर्ट, FTV हिंदी, दिल्ली, इंडिया।